सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि धन आवरण। अर्थात परि प्लस आवरण। परि यानी हमारे चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ, अर्थात जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है उसे कहते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण की जैसे बात करते हैं तो पर्यावरण के जो घटक हैं वह दो प्रकार के हैं। पर्यावरण में एक तो आता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो प्रकृति देखते हैं हम, वही हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसा कि आपको विदित है कि प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी जीवित प्राणी, ये हमारी जो पर्यावरण है इसकी परिभाषा को एक बार जान लेना आवश्यक होगा। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी में मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा स्थान में जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, भूमि के जो स्थान है वो स्थान में आएंगे। वस्तुएं जैसे टेबल है, कुर्सी है, कोई सी भी वस्तुएं जो मानव के द्वारा कार्य की जाती है उसे वस्तुएं। और प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आएंगे। तो ये सब मिलकर के और जो बना हुआ है वो है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण की जो घटक की बात करते हैं तो दो प्रकार का जो पर्यावरण होता है, एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जो भूमि है, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के जो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं और इसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जो प्रकृति के द्वारा जो बना हुआ है उसे कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। अब बात करते हैं बच्चों, जैसा कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसको हमने 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अपने प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल। स्थल मंडल जो जमीन होती है, भूमि होती है, इसे स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका जो स्थल मंडल है ये पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। आगे चलते हैं जल मंडल। जल के ठोस से जल का जो क्षेत्र है उसको जल मंडल कहते हैं। अर्थात जो हमारा जल का जो भाग है उसे हम जल मंडल कहते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो वो है हमारे वायुमंडल। जो पृथ्वी का तल है ये जल मंडल में आ गया, पृथ्वी का भाग है ये स्थल मंडल हो गया, और पृथ्वी के ऊपर है ये हमारे वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत है इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि इसके जो 4 भाग हैं उसका जो अंतिम भाग है वो है अपने जीव मंडल। पादप वो जीव जंतु मिलकर के और जीव मंडल का निर्माण करते हैं। बच्चों, जो अपना जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इस प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, इस प्रकार से जो जल मंडल ये वाला भाग है इसमें नदियां हैं, समुद्र है, झील है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अपने जल मंडल के अंतर्गत। वायुमंडल में जो हमारी वायु है, ये वायुमंडल को भी अनेक भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे की जो विषय रहेगा उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि जो वायुमंडल है इसमें अनेक प्रकार के परतें होती है और वो हमारे जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उससे भी ये हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा जैसे मौसम परिवर्तन होना है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है, ये सब किसके अंतर्गत होता है? वायुमंडल के अंतर्गत होता है। और वायु जो है वो हमारे लिए प्राण वायु
ऑक्सीजन जो है इसे हम लेते हैं। तो वायुमंडल और जितने भी जो मंडल हैं ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। अब आता है जैसे जैवमंडल की, तो जैवमंडल में पादप है, जीव जंतु है, ये आदि मिलकर और इस जैवमंडल को निर्माण करते हैं। इसका बात करते हैं जैसे आगे अपन मानव निर्मित जो पर्यावरण है। भैया अपनों जानकारी में है आपको कि जैसे एक समय था जब लोग जंगलों में रहा करते थे और एक समूह में नहीं रहा करते, अलग अलग रहते थे वो, और उनमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था, पहनने के लिए नहीं था। तो ऐसे समय पर वो क्या करते थे, जो पेड़ों की छाल होती थी उसे लपेट करके और धीरे 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 करते करते मानव का विकास हुआ। उनका वो धीरे धीरे समूह में रहने लगे, उसके बाद कपड़े पहनने लगे और कपड़े पहनते पहनते आगे जाकर के और वह अपना जो भोजन है वह पहले कच्चा मांस खाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पका करके खाने लगे। इस प्रकार से है उनको जो शुरू से प्रकृति के ऊपर तो निर्भर रहे हैं, बाकी अब उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन करते करते जैसे फसल उगाना है, अब ये जो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो मानव निर्मित पर्यावरण में आपस में मिलकर के क्रिया करता है, जैसे पशुपालन है, फसल उगाना है, उद्योग धंधे लगाना है, इस प्रकार का। अब जब मैं बात कर रहा था आपको, धीरे धीरे करते करते जब वो उद्योग धंधे करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, अपनी जो आजीविका है उसे चलाने लग गया, लेकिन उस समय क्या था, पैसे का अभाव था। एक वस्तु विनिमय, ये जो शब्द आया है आपके, इसमें वस्तु के बदले जो वस्तु दी जाती है उसे वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले लोग फसल उगाते थे, अब फसल उगाने के बाद उनके जो गेहूं है या जो भी पैदा हुए, अब उनको कोई भी चीज लेनी देनी थी तो अपनी एक चीज दे करके और चीज के बदले चीज लेना, इसे वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे करते करते जब विकास हुआ, उद्योग धंधे लगे और आज का जो संचार के माध्यम से आप देख रहे होंगे, विज्ञान का युग है। अभी वर्तमान जो समय है इसमें मनुष्य का काफी विकास हो चुका है। और तो और आज आप यहाँ बैठे हुए हो, कहीं कोसों दूर, जैसे मान लो देश विदेश कहीं भी अगर बात करनी है तो अपने संचार के माध्यम से उससे बात हो जाती है। तो इस प्रकार से काफी अभी का जो विकास हो चुका है, सूचना तंत्र के माध्यम से विश्व में संसार में एक पूरा जो विश्व है द्रुत हो गया है। और इसके पीछे रहा है एक आपके पहिए का आविष्कार, क्योंकि पहिए का आविष्कार हुआ उसी से ही जो हमारी दुनिया है ये आगे बढ़ी। क्योंकि आप जानते हो कि आपके जो आसपास पड़ोस में कोई वृद्ध जन रहते होंगे तो उनसे आप अभी भी मिल सकते हो, उनसे मिलकर के पूछिए आप कि आप जब छोटे थे तब आपके जो पेड़ पौधे अभी आप देख रहे हैं, ये पेड़ पहले कितना बड़ा था और आप उस समय कौन कौन से खेल खेला करते थे। उस समय उस जमाने के खेल अलग होते थे, उस समय प्रकृति अलग हुआ करती थी, तो उनसे आप इस प्रकार की जानकारी ले सकते हो। साथ में उनके पसंदीदा खेल कौन से थे, आपके जो गर्मी सर्दी बरसात थी वो कैसी थी, क्योंकि आज देख रहे हो ये जो वातावरण है इसमें बिजली नहीं थी उस समय, तो बिना बिजली के वो लोग काम चलाया करते थे, बिना बिजली के किस प्रकार से रहा करते थे। तो इस प्रकार से आप उनसे चर्चा कीजिए। और जैसा कि अभी अपना जो आज का विषय था वो है पर्यावरण, तो इस विषय को लेकर के और अब आपको 3 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से भेजने हैं सभी को। आपका जो होमवर्क है ये 3 प्रश्न करने हैं आपको, जिसमें नंबर 1 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न रहेगा आपके वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, भैया मेरे समझ में आ गया होगा आपके। तीसरा है आपके पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों को आप अपनी जो कॉपी है उसमें लिख करके और हमें भेजेंगे आप। और पर्यावरण की जैसे बात करें तो पर्यावरण में आज इस वीडियो के माध्यम से आप कम से कम आप खुद भी और अपने परिवार वालों को ये संकल्प दिलाएंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम कम से कम जीवन में 1 पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद।